रोज़ा के दौरान हैज़ आ जाए तो खाने पीने का हुक्म। अगर रमज़ान के रोज़े के दौरान हैज़ आ जाए तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन क्या खाना पीना जायज़ है या पूरा दिन रोज़ेदारों की तरह रहना होगा? हमारे यहाँ ये बात मशहूर है कि अगर ज़वाल के वक्त से पहले हैज़ आ जाए तो खाना पीना जायज़ है, और अगर ज़वाल के बाद हैज़ आ जाए तो जायज़ नहीं। इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएँ आयशा मकसूद कराची से। रोज़ा रखा और हैज़ आ गया तो रोज़ा टूट गया, लिहाजा खाना पीना जायज़ है, चाहे ज़वाल से पहले हो या ज़वाल के बाद। लेकिन अगर मामला उल्टा हो गया, किसी खातून को हैज़ आ रहा था सहरी के वक्त में, उन्होंने रोज़ा छोड़ दिया, नहीं रखा, खाना पीना शुरू किया और दिन में किसी टाइम पे हैज़ आना बंद हो गया, तो जैसे ही हैज़ आना बंद होगा उस खातून पर लाजिम होगा कि अब वो खाना पीना छोड़ दें। अगरचे ये रोज़ा हुआ नहीं है, बाद में क़ज़ा भी रखनी है, लेकिन खाना पीना उसी वक्त से, क्योंकि वो पाक हो गई हैं, तो अब रमज़ान के यानी रमज़ान तो बहरहाल पाया गया है ना, तो इसलिए उस पर अब खाना पीना जायज़ नहीं होगा, चाहे ज़वाल से पहले बंद हो या ज़वाल के बाद। तो मसला खूब समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह, कि अगर हैज़ आना शुरू हो जाए तो खा पी सकते हैं, रोज़ा टूट गया। हैज़ आना बंद हो जाए तो अब खाना पीना बंद करना पड़ेगा। वालिद का बेटे की बीवी को तलाक मुअल्लक़ देना, अजीब स्टाइल में तलाक दिलवाई है, अल्लाह बचाए। वालिद ने मुझे किसी बात पर कसम दी कि तुम्हारी होने वाली बीवी को तलाक हो जाए, हालांकि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है, मुझे क्या करना चाहिए? अब्दुल्ला साहब बिहार इंडिया से। देखें, जो औरत आपकी बीवी बनी नहीं है, तो उसूली तौर पर मसला ये है कि अजनबी औरत को तलाक नहीं होती। अगर कोई शख्स ये कहता है कि फ़लाँ को तलाक, या फ़लाँ वो औरत मेरी बीवी है और उसको तलाक, हालांकि वो इसकी बीवी नहीं है, तो तलाक नहीं होगी, निकाह करके ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि जब एक औरत आपकी बीवी बनी नहीं है तो वो तलाक का महल ही नहीं है। लेकिन अगर किसी औरत की तलाक को मुअल्लक़ कर दिया निकाह के साथ, निकाह के साथ का मतलब ये है कि यूँ कहा कि अगर मैंने फ़लाँ ख़ातून से शादी की तो फिर उस औरत को तलाक, तो फिर शादी करते ही तलाक वाक़ हो जाएगी। एक तो होता है ना, वैसे ही किसी अजनबी को 10 दफ़ा भी कोई तलाक़ें दे दे, तो ये बात तो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में बहुत सारे सहाबा ताबीन के फतावा हैं कि अजनबी औरत को तलाक नहीं होती। तो उससे मुराद यही है कि अजनबी को बैठे बैठे कहते तुम्हें तलाक है, तो कुछ भी नहीं होगा, जब चाहे शादी कर ले उससे। लेकिन अगर निकाह के साथ मुअल्लक़ कर दिया कि मैंने तुमसे निकाह किया, तो चूँकि निकाह के बाद तो ये बीवी बन चुकी होगी, तो मुअल्लक़ अगर कर दिया तो फिर तलाक वाक़ हो जाएगी। यानी यूँ कहा ना, अगर मैंने तुमसे निकाह किया तुम्हें तलाक, तो निकाह का तस्करा या तो सराहतन हो या मानन हो। मानन का मतलब यूँ अगर कहा मेरी होने वाली बीवी को तलाक, तो होने वाली बीवी का मतलब यही है कि जिस औरत से मैंने निकाह किया, यानी होने वाली बीवी का मतलब यानी इसमें ये मानवी तौर पर ये अल्फाज मौजूद हैं कि अगर मैंने इस औरत से निकाह किया तो इसको तलाक। तो आपने के वालिद ने जब आपको कसम दिलाई और यूँ कहा कि तुम्हारी होने वाली बीवी को तलाक हो जाए, और आपने हामी भर ली, ज़बान से कह दिया कि हाँ मैं इस पर राज़ी हूँ। अगर आपने ज़बान से नहीं कहा तो फिर वालिद के कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने ज़बान से कह दिया कि हाँ मैं इस पर राज़ी हूँ, ये ठीक है, या आपने कह दिया कि हाँ मेरी होने वाली बीवी को तलाक, तो फिर जो औरत जो होने वाली आपकी बीवी है उससे आप निकाह करेंगे तो तलाक वाक़ हो जाएगी। लेकिन एक तलाक होगी और रुखसती से पहले होगी तो एक तलाक़ बाइन होगी। बाइन का मतलब निकाह करते ही आपका निकाह टूट जाएगा, फिर आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा उस औरत से। दोबारा निकाह करेंगे तो 2 तलाक़ों का इख्तियार होगा। तो ये है।